दोस्तों, मोदी जी के गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इसीलिए सवाल मैं पूछ रही हूँ कि इज ऑल इज वेल इन गुजरात फॉर बीजेपी। दोस्तों, बीजेपी किसी और दूसरे राज्य के लिए हो ना हो, लेकिन गुजरात के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। बीजेपी ये मानती है कि गुजरात की 26 सीटें में वो क्लीन स्वीप करेगी, कोई और नहीं जीतने वाला। गुजरात की सीटें सारी की सारी बीजेपी जीतेगी। इसीलिए 22 सीटों पर उसने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन हाल के दिनों में इन 22 सीटों में जिनके प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं बीजेपी, 2 लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशियों ने बोला है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, ये खबर देखिए, ये साफ बताती है आपको कि गुजरात में वडोदरा की मौजूदा बीजेपी सांसद रंजन बेन, जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, फिर से उन्होंने तो पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं साबरकांठा से बीजेपी के प्रत्याशी भीखाजी ठाकुर ने भी अपनी पार्टी से कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यहां भीखाजी ठाकुर ने, बीजेपी के प्रत्याशी ने अपनी पार्टी को बताया कि वो किसी व्यक्तिगत कारण से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों। हमें तो मीडिया यही बताती है कि बीजेपी अगर किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है तो बहुत ही सोच समझ कर करती है। उसमें तमाम हर सीट में सर्वे देखे जाते हैं, संघ से राय ली जाती है, पन्ना प्रमुखों से बात की जाती है, फलाना ढिमकाना। तो जाहिर सी बात है, प्रत्याशियों को भी पहले बताया जाता होगा कि भाई आपके नामों पर विचार हो रहा है या आपकी सीट से इन 3 नामों पर विचार हो रहा है, उनमें से एक आप भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से किसी का नाम आ जाए और उसे पता ही ना हो कि उसका नाम आने वाला है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नाम के ऐलान होने के बाद इन 2 प्रत्याशियों के समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और अब इस पूरे मामले में जानकारी ये सामने आ रही है कि साबरकांठा से, जिसे बीजेपी ने टिकट दिया था, जातीय समीकरण पर वो फिट नहीं बैठते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये सारी बातें टिकट के ऐलान के बाद समझ में आ रही हैं। और ये इकलौता मामला नहीं है गुजरात से। दोस्तों, गुजरात से ही अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, 4 दिन पुरानी ही खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं है। बीजेपी के एक विधायक ने खुलेआम इस्तीफा दे दिया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। हालांकि बाद में उनको मना लिया गया तो उन्होंने इस्तीफा वापस भी ले लिया। लेकिन आप सोचिए, गुजरात में तो कहा जाता है कि मोदी जी के आदेश के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन यहाँ 2 प्रत्याशी कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि हमको चुनाव नहीं लड़ना, और एक मौजूदा विधायक बीजेपी के कह रहे हैं हम इस्तीफा देते हैं। हालांकि बाद में उनको मना लिया जाता है। लेकिन जो बिग पिक्चर है, जो बड़ा सवाल है कि इज ऑल इज वेल इन गुजरात फॉर बीजेपी, क्योंकि गुजरात की 26 सीटों में इन हालातों में कैसे क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी? इस सवाल का जवाब तो उसी को देना होगा। और ये केवल गुजरात का मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने बड़े चाव से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को टिकट दिया था। पवन सिंह भी बड़े खुश थे अपने नाम के ऐलान के बाद, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी पार्टी से कह दिया, बीजेपी से कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आसनसोल से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उस वक्त भी बीजेपी को नाम के ऐलान करने के बाद समझ में आया कि पवन सिंह का नाम शायद उन्होंने गलत चयन कर लिया, पवन सिंह का, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लेकर पवन सिंह ने पूर्व में ऐसे कई उनके गाने आए जो कि आपत्तिजनक थे और जिसको मुद्दा तृणमूल कांग्रेस ने बना लिया। मतलब ये प्रत्याशियों के ऐलान के बाद, टिकट बंटने के बाद ही जो प्रत्याशी आके कह रहे हैं कि हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको चुनाव नहीं लड़ना, और उसके बाद अभी तक आसनसोल से पवन सिंह ने जब कहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, उसके बाद से अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई है कि आसनसोल से वो किसको लड़ाएगी। अगर पवन सिंह नहीं तो कौन? दोस्तों, ये जो बीजेपी का कंफ्यूजन है, जो गुजरात ही नहीं दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।